18वीं सदी का भारत हम बताए थे कि 3 टॉपिक को एक साथ देखोगे और जब भी पढ़ोगे ये तीनों को एक बैठका में एक साथ पढ़ोगे। केंद्र में क्या क्या हो रहा है, मतलब दिल्ली किस तरह चरमरा रही है, और दूसरा बात ये कि उस समय की भारत की राज्य की सीमाएं कौन कौन कहाँ साम्राज्य स्थापित कर रहा है, कौन कौन किसको अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, और अंग्रेज का आना, ठीक, यूरोपियों का आना और उनका अभियान जीतते जा रहे हैं और किस तरह भारत गुलाम हो गया। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में कि जब पूरी तरह गुलाम हो गया उसके बाद किस तरह से भारत के बुद्धिजीवी लोग पढ़े लिखे और आए और अंग्रेजों से मुकाबला किए, स्वतंत्रता संग्राम हुआ और देश को आज़ादी मिली। ये 3 बातें ये समझना है, बात समझ रहे हैं। उसमें कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो 18वीं सदी का भारत जो भारत का था उस समय मुगलों का वहाँ अफगानिस्तान तक था, इधर दक्षिण भारत था, इधर बंगाल तक था, ये सब था। अब जब ये 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ, कब, 1701 1702 वाला में ना, ये 1800 तक। 18वीं सदी का मतलब 1801 मत समझ जाना। हाँ, जैसे अभी ये कौन सी सदी है, 21वीं सदी है। तो 21वीं सदी है तो कितना है, 2000 चल रहा है ना, तो 2023 है। 21वीं सदी है, 21वीं सदी मतलब जब 21वीं सदी 21वां साल आ जाएगा, 2000 से कहाँ आ जाएगा, 21वां आ जाएगा ना, 100 साल बाद। पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं, कुछ लोग रहेंगे भी, रहना है। 2023 है, का है 23 है, हाँ 23 है, और कितना साल, 80 साल रह जाइएगा, 80 साल, हाँ तो 100 साल नहीं उम्र है, ठीक है, कुछ लोग रह सकते हैं। हाँ देखिए 18वीं सदी का क्या हम पढ़ा रहे हैं, भारत। तो उस समय कुछ ऐसे राज्य थे जो मुगलों से अलग होकर बने थे। मुगल साम्राज्य था, देख लीजिए यहाँ पे, मुगलों से अलग होकर अपना अपना बना लिए थे, बने होकर राज्य, और मुगलों से अलग, उनका मुगलों से भविष्य में कोई नाता नहीं था पास्ट में। तो यहाँ लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं यहीं पे, ठीक, देखो ये मुगलों से अलग होकर, मुगलों से अलग होकर बने, ठीक, कुछ थे जो मुगलों से अलग होकर बने और कुछ है जो मुगलों से अलग थे, मुगलों से अलग। समझ रहे हैं बात को। 18वीं सदी के जो भारत की कंडीशन थी तो कुछ मुगल में ही थे। अब उसमें कौन कौन था ये देखो, मुगलों से अलग होकर, एक तो हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल, अवध दिख रहा है, अवध, बंगाल, नहीं पंजाब नहीं था, अवध, बंगाल, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और रोहेलखंड, बुंदेलखंड और भी था, मतलब छोटे छोटे थे, ठीक, मगर मेन तो यही है। बात समझ रहे हैं, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल, ये 4 को आराम से पढ़ना है, ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा आगे के क्लास में। और मुगलों से, जिनका मुगलों से कोई नाता नहीं था, एक थे मराठे, कौन थे जी, मराठे, यो पढ़ेंगे हम लोग, मराठे, और क्या, नहीं वो मुगलों का अधीन नहीं था, मैसूर नहीं था, वो आगे पढ़ाएंगे हम। हाँ, मराठे, पंजाब, देखिए ना लिख रहे हैं, पंजाब, मैसूर, यहाँ होगा मैसूर, ठीक, ये मुगलों से अलग थे। उस समय के भारत की जो कंडीशन थी, त्रावणकोर जो साम्राज्य था वो मुगलों से अलग थे। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक फिगर के माध्यम से समझिए कि किस तरह की भारत की कंडीशन, ये सबको पढ़ना है, 4 को तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़वे करना है, हाई सब तो पढ़ना ही है अलग अलग आने वाले क्लास में, कि क्या क्या परिस्थितियां हुई। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे बंगाल का है, बंगाल है ना, बंगाल की स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कौन किया, ये कौन किया, ये सब पूछता है।
तो ये तो मुगलों से अलग थे ना, तो इसको उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या। अब एक फिगर के माध्यम से समझिए कि क्या कंडीशन था, इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, ठीक। हाँ देखिए, दिख रहा है, हाँ बना लीजिए। बुझा रहा है तो फिगर उधर दिखिए नहीं रहा है, चलिए घुमा दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब यहां से देखिए, हो गया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाता है, बन जाएगा, बनाओ ना, ठीक, हो तो जेबे करेगा, प्रैक्टिस करना है। ये है अपना प्यारा आज का भारत, समझ रहे हैं, ये आज का भारत है जो मुगलों से अलग होकर बने और कुछ इधर से बने। क्या कोई दिक्कत किसी को? अब यहां उस समय था ये अपना बांग्लादेश था जो यही में था, ठीक। अब ये आज का जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश को तो हम डॉट डॉट कर दिए ना, ये आज का देखिए इस तरह से कुछ पाकिस्तान है, बस समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? ये यहां से अफगानिस्तान जाएगा, बढ़े आगे। तो अब देखिए यहां पे जो एक था, यहां पे ये पंजाब था, यहां क्या था, पंजाब ना, ये यहां थी है दिल्ली, बात समझ रहे हैं, ये क्या है, दिल्ली है। फिगर ठीक बना है जी, ये है दिल्ली, ये पंजाब है। उस सब मुगलों के अधीन थे पहले, अलग होते और भी छोटे छोटे इधर राज्य थे जो अलग होते गए, बात समझे, बड़ा प्रोविनेंस यही था। अब यहां से जो था कर्नाटक, हैदराबाद जो है, यहां पे था हैदराबाद उस समय। अब ये हैदराबाद कैसे बना, कब बना, इसकी चर्चा होगी। हम आपको एक ओवरलुक दे रहे हैं कि ये फिगर पर ध्यान रखिएगा। यहां है हैदराबाद, ये एरिया जो है ये बिहार को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक। ये है अवध ना, यहाँ अवध है, ये हैदराबाद है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ जो विकसित हो रहे थे, ये हो रहे थे मराठे, ये क्या हो रहे थे, ये सब हैं इधर मराठे, ठीक। यहीं पे था कौन, ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, यहाँ पे रोहेलखंड, नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 गो सब बैठा हुआ है सब ना, कौन, यूरोपीय बैठे हुए हैं ना। ये था यहाँ का कर्नाटक, आज इधर है, पहले इधर था, ये कर्नाटक में था, कर्नाटक, नहीं समझ रहे हो, इसी में था। इधर यहाँ पे है मैसूर, बात समझ रहे हो। अब किस तरह से लड़ाई होगा, ये फिगर बार बार ध्यान रखना ना। यहाँ पे है त्रावणकोर, यहाँ पे है त्रावणकोर, ये वाला एरिया जो है अभी का है, ये वाला है सब, है ना, ये है क्या चीज, बंगाल। देख रहे हैं, ये सब पढ़ना है कि कैसे क्या क्या हुआ। उधर कश्मीर में भी है, बात को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। ये मद्रास में EIC भी है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे EIC है, यहाँ पे पुलिकट पे भी है, सब ये सब तीनों बैठे हुए हैं इधर कर्नाटक में, बात समझ रही। ये उस समय का भारत की परिस्थितियाँ थी। तो हम लोग आने वाले क्लास में यही पढ़ेंगे,
मुगलों से अलग होकर कर्नाटक, हैदराबाद, हैदराबाद आज भी यहीं पे है, ठीक है। हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल, रुहेलखंड, आप सुने होंगे ये मराठा है ना, पिक्चर देखे हैं? कौन? बाजीराव मंगे, बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखे हैं? तो सीन भी देखे होंगे कि यहाँ मराठा थे, यहाँ इधर आया था बाजीराव, हाँ, तो वो जो दीपिका कौन है, लड़ने आई है मदद मांगने, और मोहम्मद खां बंगस ना, ये कहाँ का था कि फौज घेर लिया था, तो वो नहीं कह रहा था कि राजा जी अपनी बेटी दहेज में देंगे, कहिए बुंदेलखंड से हेल्प मांगने आई थी। नहीं समझ में आ रहा है? बुंदेलखंड से मराठों से हेल्प मांगने आई थी, तब ये बोला था कि हम चलते हैं बुंदेलखंड जीतने। याद आ रहा है वो सीन? यही वाला सीन है, यहाँ बुंदेलखंड है, ये अवध है, वो उस पर आक्रमण हो रहा था, वही पिक्चर में फिल्माया गया है। बात समझ रहे हैं?